यार मुझे ना यूके में एक मेडिकल स्टूडेंट मिला। अब मैंने उससे पूछा कि तुमने मेडिसिन कहाँ से की है ना। वो कहता मैं यहीं का ग्रेजुएट हूँ, यहीं पैदा हुआ था यूके में। मैंने कहा अच्छा, तो जरा मुझे बताओ कि ये आप लोगों के मेडिकल स्कूल के अंदर, बल्कि उससे पहले कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर कैसा एजुकेशन सिस्टम है। हमारा उधर पाकिस्तान के अंदर तो बड़ा रट्टे वाला सिस्टम होता है। मैं चूंकि एफएससी करके आया हूँ, आप लोगों ने तो चलो जीसीएसई किए होंगे, यानी कि ए लेवल्स किए होंगे। हमारे पाकिस्तान में भी होते हैं दो एजुकेशन सिस्टम है, अमीरों का होता है ए लेवल्स और गरीबों का होता है एफएससी। कहता क्या मतलब ब्रो, एक ही मुल्क में दो एजुकेशन सिस्टम कैसे हो सकते हैं। मैंने कहा ब्रो चल रहा मुल्क हमारा, तुम टेंशन ना लो। क्लास सिस्टम किसी तरीके से तो क्रिएट करना है ना, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर क्लास का अपना अपना एजुकेशन सिस्टम है। अपर और मिडिल क्लास हो चलो एफएससी या ओ लेवल्स कर लेते हैं, लोअर क्लास स्कूल ही नहीं जाती है। वो परेशान हो गया कि यार ये हंस के बता रहा है। मैंने कहा यार ये सच है। कहता आपकी स्कूलिंग किस सिस्टम से? मैंने कहा हम एफएससी, ऑब्वियसली शक्ल से नजर नहीं आ रहा। तो उसने पूछा कि अच्छा एफएससी में क्या ऐसा है जो कि आप लोग डिफरेंट करते हो, हम ए लेवल्स में नहीं करते। तो मैंने कहा यार एफएससी का सीन नहीं होता कि हम रट्टे लगाते हैं, पूरी पूरी किताब घोल के पी लेते हैं, एक एक पेज को 10 दफा याद करते हैं। हमें एग्जैक्टली पता होता है किस पेज नंबर पे कौन सी लाइन में कौन सा वर्ड किस जगह पे, हम वो रिप्रोड्यूस कर देते हैं पेपर के अंदर जाके। और हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा डंडा दिया होता है कि इतने 99% नंबर आएंगे, फिर मेरिट नंबर 1 पे तुम्हारा कॉलेज सिलेक्ट होगा, फिर तुम पढ़ लिख के बड़े डॉक्टर बन जाओगे। तो मैंने ना असल में पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का जो फ्लॉज है ना, उसको बताना शुरू किया कि यार इस वजह से ना हमारे पे बहुत प्रेशर होता है। बच्चे खुदकुशियां कर लेते हैं जब उनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, क्योंकि वो एफएससी वाले सिस्टम से रट्टा लगा के इतना स्ट्रेसफुल तरीके से जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और उनपे प्रेशर इतना होता है, पीयर प्रेशर तो होता ही होता है, माँ बाप का प्रेशर होता है, दादा दादी का, नाना नानी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का प्रेशर होता है, लोगों के ख्वाब पूरे करने होते हैं, हमसायों के ख्वाब, दूध वाले के ख्वाब, सब्जी वाले का ख्वाब पूरा करना होता है। अपना ख्वाब गया बाढ़ में ना। तो वो मुझे कहता है यार आप लोग तो फिर अच्छे नहीं रह गए। मैंने कहा क्या मतलब? कहता है यार हम लोग यहाँ पे यूके के अंदर ना स्कूल जाते हैं, ठीक है, जो लोग अमीर होते हैं ना यूके में, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। जो मिडिल क्लास होते हैं वो ग्रामर स्कूल जाती है, यानी कि गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर ना, यहाँ पे भी। मैंने कहा यार फिर तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हो। पाकिस्तान में भी जो ओ लेवल्स करता था या ए लेवल्स करता था, उनके कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे होते थे। वो पेपर के अंदर सवाल का जवाब अपने अल्फाज में भी दे देते थे, एज लॉन्ग एज वो बात सही कर रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट सही समझा रहे हैं ना एग्जाम के अंदर, तो उनको पूरे मार्क्स मिल जाते थे। हमारे एफएससी में ये होता है कि हमने जब तक एग्जैक्टली वही लाइन नहीं लिखी ना किताब वाली, तब तक टीचर को भी टैली करने में मुश्किल होती है, तो वो हमारे नंबर काट लेता है। और अक्सर हमारे एफएससी और मैट्रिक के ना एग्जामिनर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पेपर में बच्चे का आंसर पूरा पढ़ ले। वो देखते हैं बच्चे की हैंडराइटिंग कैसी है, मार्जिन कितने अच्छे लगे हुए हैं, खताती में हेडिंग कितनी प्यारी दी हुई है, डबल लाइन लगाई है नीचे के नहीं, 7 स्टार बनाया कि नहीं लगाए। दूर से बर्ड्स आई व्यू देखते हैं वो पेपर का, और अगर अच्छा लग रहा हो तो फुल मार्क्स देते हैं, नहीं अच्छा लग रहा हो तो फेल कर देते हैं। कहता है यार ये क्या बात हुई, ये कौन सा क्राइटेरिया, इतना सब्जेक्टिव तरीके से वो एग्जाम चेक करते हैं। मैंने कहा हाँ भाई तुम्हारे सामने बैठा है उसका रिजल्ट उस सिस्टम का, इसलिए तुम लोग थोड़े से बेहतर हो, कॉन्सेप्ट से पढ़ते हो ना सारी जिंदगी। कहता नहीं भाई आप लोग बेहतर हो, कम से कम ये जो डंडा आपको दिया होता है इससे आप लोग कुछ पढ़ लिख तो जाते हो ना। हम यहाँ प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, हम क्लास बंक करें, चाहे टीचर के लेक्चर पे ध्यान देना दे, हमें कोई कुछ नहीं कहता। कहता मैं जरा लकी हूँ, मुझे मेरी फैमिली ने डंडा दिया हुआ था, तो मैं उस प्रेशर के अंदर से भुन के डॉक्टर बन गया। लेकिन मैंने देखा कि मेरे जो बाकी कोलीग्स है ना, जो कि मेरे बाकी क्लास फेलो थे स्कूल कॉलेजों में, वो ना डॉक्टर नहीं बन सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना ये प्रेशर वाली जिंदगी बेहतर होती है, क्योंकि ये आपको पुश करती है कुछ बन जाने में ना। मैंने कहा यार मरे मैं वो सारी प्रेशर वाली जिंदगी छड़ के इत्थे आया, ते इत्थे आके मैनू यूके दा मेडिकल स्टूडेंट कह रहे हैं कि जनाब तुसी ठीक हो, असी खराब आ। मैं किथे जावां? मैं क्या यार एनी कंफ्यूजन। मैं पाकिस्तान दे क्रैमिंग सिस्टम नु हेट करा के ना करा, या मैं हुन ग्रेटफुल होवा कि यार चूंकि हमें डंडा दिया हुआ था इतना अंदर तक के मुंह तक फील होता था कि नंबर लेके आओ, जिसकी वजह से हम ट्रॉमेटाइज्ड हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी इश्यूज भी हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पाते। हम एग्जाम्स को पास कर करके अपनी अचीवमेंट्स से अपनी सेल्फ स्टीम को डिराइव करते हैं। सेल्फ वर्थ हमारी डिग्रीज पे बेस हो गई है, क्योंकि हमारे कल्चर ने हमें ये बताया कि अगर आपके नंबर 90% से कम आते हैं तो आप वर्दी नहीं है प्यार के, अफेक्शन के, या अगर आपके पास एमबीबीएस की या इंजीनियरिंग की या सीए की डिग्री नहीं है तो आप यूजलेस हैं और कोई प्रोफेशन मैटर नहीं करता। मैंने उस बच्चे को कहा मेरी बात सुन भाई, यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ प्रेशर इन योर लाइफ। अपेरेंटली हम बहुत हाई अचीवर्स लगते हैं, लेकिन अंदर से हमारी सोल जो है ना वो ओवर द ईयर्स मर चुकी होती है। हमारे बहुत सारे ख्वाब अधूरे रह गए होते हैं, डिग्रीज को परस्यू करते करते फैमिली लाइफ और पर्सनल टाइम हमारा कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है। हमें अपने ऊपर काम करने का इतना टाइम नहीं मिलता इस मेडिकल की जर्नी में। अचीवमेंट बेस्ड लाइफस्टाइल के अंदर हमारे लिए रेस्ट करना मुश्किल होता है। हम कहते हैं हम इसी टाइम के अंदर कुछ अचीव कर लेते तो बेहतर था। तो ये अचीवमेंट कर करके ना मुझे लगता है हम अंदर से खोखले हो गए हैं इंसानी तौर पे ना। बेशक हमारी डिग्रीज हमारा सोशल स्टेचर ऊपर कर देती हैं, लेकिन अंदर से शायद हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं है। हमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, अपनी इश्यूज का नहीं पता, अपनी इनसिक्योरिटीज का नहीं पता, अपने फियर्स का नहीं पता, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन वाली जर्नी के अंदर
अंदर जितना टाइम इंसान को चाहिए होता है वो हमारे पास होता नहीं है। तो मुझे वो लड़का आगे से कहता है भाईजान वी वुड गिव एनीथिंग टू अडॉप्ट दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल बिकॉज यूके के अंदर इतनी एम्बिशन की कमी है। यहाँ पर एक तो स्टेट स्पॉन्सर्ड बेनिफिट्स की वजह से आधी कौम इनकी पाल रही है। इनको टेंशन ही नहीं है कि हमने कुछ अचीव करना तो हम सर्वाइव करेंगे। हम तो कहते हैं हमारे माँ बाप हमें डंडा दें ताकि हम कुछ करें, हम पढ़ें, कोई बड़ी पोस्ट पे लगे, अच्छे पैसे कमाएं। वरना यहाँ बेसलाइन यही है कि यहाँ पे सारे लोग एम्बिशन लेस हैं, इसलिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के इमिग्रेंट डॉक्टर्स आके इनका पूरा हेल्थ सिस्टम चला रहे हैं। बल्कि अब तो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मजदूर भी, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी ये बाहर की दुनिया से इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अपने पास इनके कुछ नहीं है। इनके अपने लोग बिल्कुल वेले चिल हैं। उनको होता है कि हर 6 महीने बाद हॉलीडेज पे इन्वेस्ट कर लें, कभी फलां जगह चले जाएं। करियर इनके लिए बहुत सेकेंडरी है, इनके लिए हैप्पीनेस बहुत ऊपर है। लेकिन हैप्पी रहने के चक्करों में ना इन्होंने बेड़ा गर्क हो गया। अब उसकी बातें सुन के ना मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि यार मैं किस चीज पे बिलीव करूं। इधर की दुनिया के मेडिकल स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनको प्रेशर वाली जिंदगी चाहिए, दे वांट टू गेट ट्रॉमेटाइज्ड बाय दैट प्रेशर अपेरेंटली, ताकि वो कुछ सब्सटेंशियल अचीव करके अकम्पलिश्ड फील कर सके। और हम जो उस ट्रॉमा में जिंदगी गुजार के वहां से भाग के इधर आए हैं, पता नहीं हमारी सफरिंग फिर इनवैलिड है। मैंने उससे पूछा यार तुसी पिछों कितों दे हो? मैंने कहा पता करूं कि ओरिजिनल गोरी फैमिली है इसकी भी कि नहीं। आगे से कहता हाँ मैं ना इंडिया से हूँ लेकिन मैं खुद यहाँ पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप गुजरात इंडिया से हैं। मेरे दादा अबू यहाँ पे आए थे अपने जमाने में ना, उन्होंने यहाँ पे आके बिजनेस शुरू किया। फिर मेरे अबू ने यहाँ अपना कारोबार शुरू किया। तो हमारी बिजनेस फैमिली है और मैं उस फैमिली का पहला डॉक्टर हूँ। मैंने कहा वाड़ के अभी तेरी सारी बातों का ना अब मकसद पता लग रहा है। नाउ एवरीथिंग मेक सेंस बिकॉज आई कैन कनेक्ट द डॉट्स। हो तो तुम पीछे से एशियन ना, तुम्हारी फैमिली ने प्रेशर और ट्रॉमा को इतना ग्लोरीफाई किया हुआ है कि तुमने वो चीजें नॉर्मलाइज कर ली हुई है। तुम्हें पता नहीं है बेटा अगर वहां रहते तुम्हारे कितने ख्वाब चूरो चूर हो जाते, तुम कितना सफोकेट फील करते हो उस तरह की सोसाइटी में। तेन जी आजादियां मिलिया हुई है ना यूके च, एदी कदर कर मेरा भरा। ये जो टिपिकल सोच है ना कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ और मैं सक्सेस की एक डेफिनेशन हूँ और मेरे बाकी दोस्त जो डॉक्टर नहीं बन सके वो सारे फेलियर्स है, ये टिपिकल सोच एशियन मिट्टी में से आती है। और लानत ऐसी सोच। दिल में मैंने सोचा कि यू कैन टेक अ पर्सन आउट ऑफ एशिया बट यू कैन नॉट टेक एशिया आउट ऑफ अ पर्सन और इवन अ जनरेशन। अंदर से उसका स्कूल ऑफ थॉट वही है कि प्रेशर से चीजें अचीव करवा के अच्छा फील करो, ना कि फ्री विल से और लिबर्टी से। ये बात वैसे ठीक है कि गोरे बिल्कुल ही एम्बिशनलेस होते हैं। मेजोरिटी के अंदर बहुत कम लोग होते हैं गोरों में जो कि उतनी मेहनत कर रहे होते हैं जितने हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के पढ़े लिखे लोग कर रहे होते हैं ना, क्योंकि हमारे लिए वो सर्वाइवल का मसला होता है, जिंदगी मौत का मसला होता है। इनके लिए लग्जरी है, इनके लिए ऑप्शन है। सारा कसूर ये ब्रिटिश वेलफेयर स्टेट का है। ये भी हमारी तरह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होते हैं ना, ये भी एम्बिशियस होते हैं। इतने की बात उसकी ठीक थी, लेकिन ये जो एशियंस का मसला है ना कि वो कहते हैं हैप्पीनेस गई बाढ़ में। अपने आप को रेस के अंदर इतना रगड़ दो कि अपने आप को खो दो उस प्रोसेस के अंदर। फिर बाद में 40-50 साल का होके रिग्रेट करते रहो जिंदगी में कि ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। लेकिन चूंकि माँ बाप खुश है मेरे से या दादा दादी खुश है तो अपनी जिंदगी उनके ख्वाब पूरे करने में अगर लगा दी तो ठीक है। इसलिए मैंने बताना था कि अगर आप यूके आए ना और यहाँ पे किसी से गुफ्तगू करें और अगर आपको मते दे रहा हो तो पहले जरा पूछ लें कि वो पीछे से है किधर से, ताकि उसकी बातों की सेंस आपको पता लगे कि ये आ किधर से रहा है। अगर इधर आके भी लोगों की बातों पे रैंडमली यकीन कर लेना और एवी सर पे बैठा लेना उनको, तो फिर इधर ना आना यार।